एक समय की बात है। राजा भानु प्रताप, जो बहुत ही न्यायप्रिय थे, उनके एक ही पुत्र थे, राजकुमार विक्रम। राजकुमार बहुत दयालु थे, परंतु उनमें एक दोष था। वे बहुत जल्दी किसी पर विश्वास कर लेते थे और उनकी इसी सरलता का फायदा दरबार के एक दुष्ट मंत्री ने उठाया। उसने राजा के कान भरे कि राजकुमार उनके विरुद्ध साजिश रच रहे हैं। क्रोध में आकर राजा ने विक्रम को 12 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया। दुखी मन से विक्रम ने एक घोड़ा, कुछ भोजन और 7 चमकदार रहस्यमयी मोती लिए, जो उनकी मां ने विपदा के समय काम आने के लिए दिए थे। चलते चलते वे एक साधु के आश्रम में पहुंचे। साधु ने उनकी दशा देखी और कारण पूछा। विक्रम ने सारा वृत्तांत सुनाया। साधु बोले, बेटा, तुम्हारा हृदय शुद्ध है, पर देश की यात्रा कठिन होती है, इसलिए मैं तुम्हें 4 उपदेश देता हूँ। इन्हें कभी मत भूलना। पहला, कभी भी अपने सच्चे साथी को अपमानित मत करो, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। दूसरा, किसी अजनबी के घर में अकेले सोते समय दरवाजे के बाहर अपनी चप्पलें उल्टी करके रखना। तीसरा, यदि तुम्हें किसी के बुरे इरादों का पता चले तो उसका सामना सीधे ना करो, बल्कि अपनी बुद्धि से उसकी चाल को उल्टा कर दो। और चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, जो वस्तु तुम्हें सबसे तुच्छ लगे, उसी में तुम्हारे उद्धार का राज छुपा हो सकता है। विक्रम ने साधु को प्रणाम किया और आगे चल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद एक जंगल में उन्होंने देखा कि एक छोटा सा घायल बंदर एक शिकारी के जाल में फंसा था। विक्रम ने उसे आजाद करवाया और उसके घावों पर मरहम लगाया। बंदर ने कृतज्ञता से विक्रम की ओर देखा और चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। विक्रम ने मन में सोचा, साधु की पहली बात सच है, अब मेरा एक साथी है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें एक सुनसान हवेली दिखाई दी। एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर खड़ा था और बोला, अरे यात्री, अंधेरा हो गया है, अंदर विश्राम करो। थके हुए विक्रम ने स्वीकार कर लिया। रात को सोने से पहले उन्हें साधु की दूसरी बात याद आई। उन्होंने अपनी चप्पलें दरवाजे के बाहर उल्टी करके रख दीं। आधी रात को वह बूढ़ा व्यक्ति, जो असल में एक डाकू था, अपने साथियों के साथ विक्रम को लूटने के इरादे से कमरे में घुसा। अंधेरे में उल्टी चप्पलों को देखकर उसने सोचा कि कोई दरवाजे के अंदर से खड़ा है। इस भ्रम में वे घबरा गए और उनकी आपस में ही धक्का मुक्की होने लगी। इस कोलाहल में विक्रम और बंदर की नींद खुल गई। बंदर ने ऊंची आवाज में चिल्लाना शुरू कर दिया, जिससे डाकू और डर गए और भाग खड़े हुए। विक्रम ने साधु की तीसरी बात का महत्व समझा और बिना लड़ाई के ही खतरे से बच गए। अगले दिन वे एक ऐसे शहर में पहुंचे जहां का राजा एक भयंकर रोग से पीड़ित था। राजवैद्यों ने कहा कि केवल हिमालय की वादियों में मिलने वाली एक दुर्लभ जड़ी बूटी ही उसे बचा सकती है। राजा ने ऐलान करवाया कि जो कोई ये जड़ी लेकर आएगा, उसे आधा राज्य और अपनी बेटी का हाथ दिया जाएगा। विक्रम ने सोचा, शायद यही उनकी नई नियति है। वे जड़ी की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक सूखा हुआ, कीचड़ से सना ताबीज दिखाई दिया। वह बहुत ही मामूली और गंदा लग रहा था। साधु की चौथी बात याद आते ही उन्होंने उसे उठा लिया और अपने पास रख लिया। कई दिनों की कठिन चढ़ाई के बाद वह एक गुफा में पहुंचे जहां वह जड़ी बताई गई थी, पर गुफा के अंदर एक विशालकाय सांप पहरा दे रहा था। विक्रम ने अपना तलवार निकाल ली। तभी बंदर ने चतुराई से एक पत्थर दूर फेंका। सांप की सुधि बंधी और विक्रम ने उस अवसर का फायदा उठाकर जड़ी तोड़ ली। जब वे लौट रहे थे, तभी उस दुष्ट मंत्री के भेजे हुए सैनिकों ने, जो उनका पीछा कर रहे थे, उन्हें घेर लिया और जड़ी छीनने की कोशिश की। संघर्ष में विक्रम का वह ताबीज टूट गया। उसके अंदर से एक चमकदार पत्थर निकला, जो रात के अंधेरे में रोशनी बिखेरने लगा। उस रोशनी ने सैनिकों की आंखें चौंधिया दी और विक्रम तथा बंदर सुरक्षित निकल गए। विक्रम जड़ी लेकर राजा के पास पहुंचे। राजा का रोग ठीक हो गया और उसने वादे के मुताबिक अपनी पत्नी राजकुमारी अनन्या का हाथ विक्रम को दे दिया। विक्रम और अनन्या को एक दूसरे से गहरा प्यार हो गया। जब 12 वर्ष पूरे हुए तो विक्रम अपनी नई पत्नी और वफादार बंदर के साथ अपने राज्य लौटे। उनके पिता राजा भानु प्रताप को उस दुष्ट मंत्री की साजिश का पता चल चुका था और वे अपने फैसले पर बहुत पछता रहे थे। विक्रम के लौटने पर पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। विक्रम ने साधु के उपदेशों को सदैव याद रखा और उन्हीं के बल पर उन्होंने एक लंबा, सुखी और गौरवशाली शासन किया।